स्टूडेंट्स वेलकम है आपका इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 10th यूपी बोर्ड मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 से। कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के जितने आपके प्रश्न आपको दिख रहे हैं यहाँ पे सबके आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहला प्रश्न है आपका 140। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये जो है नंबर 2 से डिविजिबल है पूरा पूरा। ठीक है, एक छोटी सी अगर मैं आपको बात बताना चाहूँ, अगर आप बिना डिवाइड लगाए पता लगाना चाहते हैं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होना चाहिए 2 का। देखिए अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, ठीक है, तो वो उसके उस डिजिट के पीछे यूनिट प्लेस डिजिट जो है उसका वो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस डिजिट पे ये आता है, ठीक है, यानी कि उसका राइट से जो फर्स्ट डिजिट है वो इनमें से कोई होता है, तो आप बिना डिवाइड लगाइए, ठीक है, निश्चित हो जाइए कि वो नंबर डेफिनेटली 2 से कटेगा ही कटेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो अब इसके लास्ट में क्या आ रहा है आपका, ठीक है, राइट से फर्स्ट डिजिट क्या है इसका 0, तो 2 से डेफिनेटली कटेगा, तो 2 से 70 टाइम्स, ठीक है, 2 से 35 टाइम्स, ओके, फिर ये कटेगा आपका 5 से, पूरा पूरा विभाजित है 7 टाइम्स, फिर 7 से 1 टाइम। स्टूडेंट्स अगर आप डायरेक्टली, ठीक है, पता लगाने में बिल्कुल भी मतलब आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप पहले डिवाइड लगा के देख लें। ठीक है, कैसे कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। ठीक है, 140 को हम 2 से डिवाइड करके देख सकते हैं, 2 7 जा 40, ठीक है, 0 की 0 ना जाने की 0, तो 70 आ गया। तो ये जो नंबर मिला उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट करने में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। ओके, ठीक है, अब देखिए इसका जो वन स्पेस डिजिट है ये भी 6 है, इट मीन्स दैट ये भी 2 से पूरा पूरा कट जाएगा आपका। ठीक है, तो 2 से कितने टाइम्स कटेगा आपका 7 टाइम्स, ठीक है, 1 बचेगा, 2 8 जा 16। ओके, अगेन वन स्पेस डिजिट 8 है तो 2 से कटेगा डेफिनेटली। ठीक है, ओके, तो 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 2 9 जा 18। ठीक है, अब ये 3 से कटेगा। ठीक है, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी होता है, कोई नंबर हमें चेक करना है बिना डिवाइड लगाए वो 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो क्या करते हैं उस नंबर में जितने भी आपके डिजिट होते हैं सबको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, प्लस करने पे जो नंबर आता है अगर वो 3 के टेबल में आ रहा होता है तो आप निश्चित हो जाइए कि वो जो नंबर है वो 3 से डेफिनेटली आपका पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3 और 9 देखो मैंने आपको करके दिखाया कितने होता है प्लस करके, 12 होता है नहीं होता, तो 12 3 के टेबल में आसानी से आता है, तो इट मीन्स दैट ये पूरा पूरा कट जाएगा आराम से। 3 1 जा 3 3 जा, अब ये 13 से ही कटेगा। तो स्टूडेंट्स ये जो नंबर आ रहे हैं ये आपके अभाज्य गुणनखंड है इस नंबर के, तो यहाँ पे आप लिख भी दीजिए। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, यही तो कहा था कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो, तो ये हमने इस नंबर को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। इसी प्रकार आप इसको भी मेंशन कर दें, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब देखिए जब किसी नंबर का वन स्पेस डिजिट 5 हो, ठीक है, तो वो 5 से पूरा पूरा नंबर कट जाता है। ठीक है, बट आप पहले 3 से भी चेक कर लीजिए, क्या पता है 3 से जा रहा हो। ठीक है, तो सबको ऐड कर लीजिए डिजिट्स को, 3 और 8 11, 2 13 और 5 18, 18 3 के टेबल में आता है, इट मीन्स दैट ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, 5 से डेफिनेटली कटेगा ही, बट हमारा रूल क्या कहता है कि अगर 3 5 दोनों से ये डिविजिबल है तो पहले हम 3 से ही से काटेंगे। ये कटेगा आपका 1 2 7 5 टाइम्स। ठीक है, आप डिवाइड करके देख सकते हैं अच्छे से। ओके, बिल्कुल भी मिस्टेक ना होने पाए। ओके, ठीक है, अगेन ये 3 से जाएगा कैसे, 2 और 1 3 और 7 10 और 5 15। ठीक है, 15 3 के टेबल में आता है तो ये कटेगा पूरा पूरा, 3 4 जा 12। ठीक है, 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 3 5 जा 15। अगेन आप चेक कीजिए 3 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, 4 और 2 6 और 5 11, 11 3 के टेबल में नहीं आता, इट मीन्स दैट अभी 3 से नहीं कटेगा। अब आप देखिए 5 से, इसका वन स्पेस डिजिट आपका 5। ठीक है, तो ये 5 से डेफिनेटली कट जाएगा। ओके, तो 5 8 जा 40 बचेगा 2, 5 5 जा 25। अब ये 5 से अगेन कटेगा 17 टाइम्स, 17 इटसेल्फ अपने नंबर से ही जाता है, यू नो ऑल्सो वेरी वेल। अब देखिए इसको हम यहाँ पे अच्छे से मेंशन कर देंगे। ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17।
ठीक है, ये हमने इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हम अपना करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखो 2 से तो ये कटेगा नहीं, ठीक है। 3 से भी चेक करते हैं, 5 और 5 10, ठीक है, नहीं कटेगा। 4 से तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, चेक करने का तरीका क्या होता है कि उसके जो ये यूनिट प्लेस डिजिट और 10th प्लेस डिजिट दोनों मिलाकर अगर 4 से कट रहे हैं तो वो पूरा नंबर 4 से जाता है, पूरा पूरा, अदरवाइज नहीं जाता। तो ठीक है, अब ये 5 से जाएगा क्योंकि इसका वन पेज डिजिट 5 है, तो 5 से डेफिनेटली जाएगा ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 5 वन जा डबल जीरो के डबल जीरो, ऐसे ही 5 वन जा। ठीक है, अब ये जाएगा स्टूडेंट आपका 7 से। ठीक है, जब भी कभी ओड नंबर तो उसे आप ओड नंबर से ही चेक कीजिएगा। ठीक है, वो डेफिनेटली उससे चला जाएगा। मतलब 3 से देखा पहले हमने, फिर 5 से देखा, अब हमने 7 से देखा, तो 7 से पूरा पूरा चला गया। अब 7 से जाएगा स्टूडेंट से 143 टाइम्स। ठीक है, ओके। जैसे ही आप पता है धीरे धीरे करके आप प्रैक्टिस में आते जाते हैं, तो ये आप डायरेक्ट भी करना सीख जाएंगे। ठीक है, अगर आप बिगिनर्स हैं, ठीक है, अब ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब हो जाती है, डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो डिवाइड लगा के देख लें अच्छे से, और फिर यहाँ पे आप लिखें। ठीक है, मिस्टेक करने के बजाय वो अच्छा है। तो अभी 11 से कटेगा स्टूडेंट 13 टाइम्स। ठीक है, अब ये 13 से आपका 1 टाइम। ठीक है, तो इसको भी आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करके लिखें। ठीक है, कितना 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। ओके, हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब ये स्टूडेंट देखिए, ये आपका एक ऑर्डर नंबर है। ठीक है, ना तो ये आपका 3 से जाएगा, ना 5 से, ना 7 से। ठीक है, जैसे आप डिवाइड करके चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा ये जाएगा आपका 17 से। ठीक है, 17 से जाएगा स्टूडेंट से 19 टाइम्स। ठीक है, और आप अच्छे से, एक मिनट, थोड़ी मिस्टेक हुई यहाँ पे, आ जाएगा 4 3, ठीक है, और 7। ठीक है, अब ये जाएगा स्टूडेंट 9 से, 19 से। ठीक है, कितने टाइम्स, 23 टाइम्स। 23 इटसेल्फ अपने आप से ही जाता है। ठीक है, ओके। तो अब इसको भी हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देते हैं, 17 इंटू 19 इंटू 23। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने पूरे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से अच्छे प्रिपेयर कीजिए। सबसे पहले देखिए, हम जैसे हम क्वेश्चन को देख के जो पता लगाते हैं कटेगा किस नंबर से, कटेगा नहीं कटेगा, तो उसके लिए डिविजिबिलिटी जो टेस्ट होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हम बिना डिवाइड लगाए कैसे चेक करें, उसके रूल्स होते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट में लिखना, मैं सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको लिखवा दूंगी। ठीक है, 11 तक के टेस्ट होते हैं हमारे, तो उसमें क्या होता है, हम बिना डिवाइड लगाए चेक कर पाते हैं कि कोई नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा पूरा पूरा। तो स्टूडेंट्स, ठीक है, इन चीज़ों में जब हम माहिर हो जाएंगे, हमें अच्छे से वो चीज़ें आ जाएंगी, तो हम अच्छे से उन्हें कर पाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, बार बार प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आपका स्टैंडर्ड अच्छा होगा। ओके, बेस्ट विशेस फॉर योर स्टडी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।